12-14 साल की बच्चियों के साथ गैंग रेप, अगर ये समाज को झकझोर करके नहीं जगाएगा तो क्या जगाएगा? 4 दिन बीत गया है, सब इस पे राजनीति कर रहे हैं। क्या पुलिस उसको पकड़ने में असमर्थ है? इतना बड़ा डॉन है कि वो गायब हो गया, दुबई चला गया क्या? जो लोग अपने आप को दलित वंचित का नेता बताते हैं, वो कम से कम यहां तो कुछ ऐसा करके दिखाएं कि हम सब बोल सकें कि बिहार में अगर ऐसा होता भी है तो सरकार और पुलिस व्यवस्था उसको छोड़ती नहीं। आपकी सरकार रहती तो किस तरह की कार्रवाई करती? नहीं, अब हमारी सरकार रहती तो अलग बात है। तेजस्वी जी एक युवा है, तेजस्वी जी से तो कम से कम अपेक्षा है। नीतीश बाबू अगर संयोजक बनने के लिए व्यस्त हैं तो तेजस्वी जी तो कम से कम पहल लेके इस पे कुछ कार्रवाई करवाएं, तब तो बिहार का युवा बोले कि हाँ यार, एक युवा अगर पावर में है तो बिहार का बहु बेटी सुरक्षित है। जो लाखों लोगों को भर्ती करने की बात करते हैं, इनको एक बार भर्ती कर लिया तो इनको तो रिटायरमेंट एज तक तनख्वाह मिलनी है। ये पैसा कहां से आ रहा है तनख्वाह देने का? इसकी क्या व्यवस्था है? मैं तो आग्रह करूंगा कि बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कोई पदाधिकारी मुझे एक डिबेट पे यह बात समझा दे कि लाखों लोग जो भर्ती करेंगे इनकी तनख्वाह की क्या व्यवस्था इन्होंने की है। मैं तो बिहार सरकार के बजट को पढ़ के बोल रहा हूं, पर शायद इनके पास और कोई बजट है जो डिक्लेयर नहीं करते हैं। नहीं तो बात वही हो जाएगी कि लेटर मिल जाएगा, उस लेटर के नाम पे वोट ये लोग खींच लेंगे और उसके बाद जिस तरह से सड़क पे अभी आंदोलन कर रहे हैं, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना का तनख्वाह नहीं प्राप्त हुआ है, ये सब जो है आज जो गांधी मैदान में अपॉइंटमेंट लेटर ले रहा है, साल भर बाद ये आपको डाक बंगला चौराहा पे लाठी से पिटाते हुए पाए जाए। बिहार में कहने को तो सुशासन की सरकार है, लेकिन जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही है और खास करके महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, उसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिन ही आपने देखा किस तरह से फुलवारी शरीफ की घटना निकल करके सामने आई थी। 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, उसके बाद फिर से एक और घटना अब निकल करके सामने आ रही है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा जी। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से घटनाएं घट रही है लगातार? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में तो सुशासन की सरकार है। देखिए, राजनीतिक विषय नहीं है मेरे लिए। आपके माध्यम से मैं लेकिन सर आप कह रहे हैं राजनीतिक विषय नहीं है, सुशासन की सरकार की वो बात करते हैं लगातार। मैं इसको राजनीतिक विषय नहीं मानता। मैं इसको एक सामाजिक स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या देश के लिए मानता हूं। किसके घर में बेटी नहीं है? किसके घर में बहन नहीं है? आज सोचिए कि जिसकी बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है, उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उस बाप पे क्या बीत रहा होगा, उस बच्ची के साथ रहने वाले भाई बहन, उस बच्ची के साथ पढ़ने वाले स्कूली छात्राएं, उनके मन पे क्या असर पड़ा होगा इस दरिंदगी का। ऐसे लोग, ऐसे तत्व जो हमारे समाज में है, ऐसे दरिंदे जो हमारे समाज में है, इन पे तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 7 जन्म में कोई कल्पना ना करे, कोई सोचे ना इस तरह का दुष्कर्म करने का। और मुझे लगता है कि शासन को समझना चाहिए कि ये मुद्दा जात बिरादरी का नहीं है। लूट होता है, मर्डर होता है, गोली चलता है, होता है, पर 12-14 साल की बच्चियों के साथ गैंग रेप, अगर ये समाज को झकझोर करके नहीं जगाएगा तो क्या जगाएगा? और इसके ऊपर शासन कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या होना पड़ेगा बिहार में शासन को जागने के लिए? जो लोग अपने आप को दलित वंचित का नेता बताते हैं, वो कम से कम यहां तो कुछ ऐसा करके दिखाएं कि हम सब बोल सकें कि बिहार में अगर ऐसा होता भी है तो सरकार और पुलिस व्यवस्था उसको छोड़ती नहीं। 4 दिन बीत गया है, सब इस पे राजनीति कर रहे हैं। क्या पुलिस उसको पकड़ने में असमर्थ है? इतना बड़ा डॉन है कि वो गायब हो गया, दुबई चला गया क्या? पुलिस कह रही है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, जांच पड़ताल जारी है। बिल्कुल, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि पुलिस उनको दरिंदों को सामने लाए, जनता के सामने पता चले कि ऐसे कौन लोग हैं। इन लड़कों के माँ बाप को सामने आना चाहिए कि उन्होंने अपने लड़कों को क्या संस्कार दिया, अपने लड़कों पे क्या अंकुश लगाया।
कि आज ऐसे दरिंदे बन के, हैवान बन के वो समाज में घूम रहे हैं। ये एक सामाजिक विषय है, इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं सरकार उनकी है, नीतीश कुमार की। वो कह रहे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। 24 से 48 घंटे बीत गए, उसके बाद 48 घंटे बीतने के बाद फिर दूसरा मामला सामने आ जाता है। तो ये किस तरह की सरकार है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि पुलिस एक सक्षम व्यवस्था है। पुलिस चाहे तो हमारे पड़ोसी राज्य यूपी में देख लीजिए कि पुलिस क्या क्या कर सकती है ना। बिल्कुल। पुलिस कैसे जनता में, समाज में गलत लोगों पे अंकुश लगा सकती है और कमान कर सकती है, ये यूपी में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यूपी में एक ऐसा सीएम है जो इस तरह के घटना को टॉलरेट नहीं करेगा। तो क्या बिहार में भी हम वैसी व्यवस्था नहीं ला सकते? आपकी सरकार रहती तो किस तरह की कार्रवाई करती? नहीं, अब हमारी सरकार रहती तो अलग बात है। तेजस्वी जी एक युवा हैं, तेजस्वी जी से तो कम से कम अपेक्षा है। नीतीश बाबू अगर संयोजक बनने के लिए व्यस्त हैं तो तेजस्वी जी तो कम से कम पहल लेके इस पे कुछ कार्रवाई करवाएं। तब तो बिहार का युवा बोले कि हाँ यार, एक युवा अगर पावर में है तो बिहार का बहू बेटी सुरक्षित है। एक आखिरी सवाल लेंगे। नियुक्ति पत्र आज बंट रही है गांधी मैदान में। 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। वहीं बिहार की बात करें तो लगभग 96,000 के आसपास शिक्षक है। लेकिन शिक्षक जो है नीतीश तेजस्वी की जगह जो है के पाठक के बारे में कह रहे हैं, वो हैं, तभी ये संभव है। क्या लग रहा है, के पाठक बेहतर काम कर रहे हैं? देखिए, मैं के पाठक और नीतीश तेजस्वी जी के ऊपर इस विषय को नहीं ले जाऊंगा। मैं आपसे एक बड़ा सवाल आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बिहार में 4.5 लाख स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं। 4.5 लाख। इन 4.5 लाख लोगों की वार्षिक सैलरी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में कुल मिला के बिहार सरकार 60,000 रुपए प्रति वर्ष खर्च करती है। कुल बिहार सरकार में आमदनी जो उनको टैक्स या अन्य माध्यम से प्राप्त होता है वो 1,86,000 करोड़ है। तो 1,86,000 करोड़ का 60,000 मतलब जितना बिहार सरकार के पास पैसा आता है उसका 1/3 पैसा 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी के तनख्वाह और पेंशन में जाता है। अब ये लोग अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बांटे। पर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो लाखों लोगों को भर्ती करने की बात करते हैं, इनको एक बार भर्ती कर लिया तो इनको तो रिटायरमेंट एज तक तनख्वाह मिलनी है। ये पैसा कहां से आ रहा है तनख्वाह देने का? इसकी क्या व्यवस्था है? मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, शायद मेरे आंकड़े गलत हो, मैं तो बिहार की बजट देख के, बजट का जो प्रतिलिपि रिलीज होता है उसको पढ़ के बोल रहा हूं, शायद मेरी समझ में कमी हो। मैं तो आग्रह करूंगा कि बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कोई पदाधिकारी मुझे एक डिबेट पे ये बात समझा दे कि लाखों लोग जो भर्ती करेंगे इनकी तनख्वाह की क्या व्यवस्था इन्होंने की है। नहीं तो बात वही हो जाएगी कि लेटर मिल जाएगा, उस लेटर के नाम पे वोट ये लोग खींच लेंगे और उसके बाद इन लोगों को तनख्वाह ना समय पे मिलेगी ना पूरी मिलेगी। और हजारों और लाखों लोग जिस तरह से सड़क पे अभी आंदोलन कर रहे हैं, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना का तनख्वाह नहीं प्राप्त हुआ है, ये सब जो है आज जो गांधी मैदान में अपॉइंटमेंट लेटर ले रहा है, साल भर बाद ये आपको डाक बंगला चौराहा पे लाठी से पिटाते हुए पाए जाएगा। आपका कहना है कि लोग तो नियुक्ति पत्र ले लेंगे लेकिन वेतन के लिए फिर से सड़क पे उतरना पड़ेगा। देख लीजिएगा। अरे भैया, आप किसी को भर्ती कर रहे हैं, आपका एक बिजनेस चल रहा है, मान लीजिए आपके इस चैनल में अगर 100 आदमी भर्ती होगा तो पीछे से तनख्वाह देने की पहले व्यवस्था होगी तब ना भर्ती होगा। बिल्कुल है तो आप हमको बता दीजिए कि गांधी मैदान में जिनको भर्ती किया जा रहा है उनको तनख्वाह बांटने की व्यवस्था क्या है? इसका जवाब कोई हमको समझा दे। हो सकता है मेरी समझ में कमी हो, मैं तो बिहार सरकार के बजट को पढ़ के बोल रहा हूं, पर शायद इनके पास और कोई बजट है जो डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो बता दें। हम तो सीखने के, हम तो भाई इनके पास व्यवस्था है तो हम पब्लिकली आके इनका समर्थन करेंगे। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा। इनका कहना था नियुक्ति पत्र तो दे रहे लेकिन इनका जो है वेतन कहां से देंगे। यही शिक्षक जो आज नियुक्ति पत्र ले रहे हैं
कल के डेट में सड़कों पे उतरकर वेतन लेने के लिए मार करते हुए नजर आएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।